आज हमारा चैप्टर है बच्चों आपका प्रकृति की सुषमा। ये है आपका चैप्टर प्रकृति की सुषमा पार्ट 4। तो आज हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे बच्चों? प्रकृति की सुंदरता के बारे में। जो सुषमा का मीनिंग होता है वो होता है सुंदरता। ठीक है। बातों बातों में पेड़ पौधे झरने नदियाँ ये किसके अंग है बच्चों? पेड़ पौधे झरने नदियाँ ये सब बच्चों प्रकृति के ही अंग हैं। वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे मनुष्य ने नहीं बनाया है? आप बताइएगा बच्चों ये कि मनुष्य ने किन किन चीज़ों को नहीं बनाया है, जैसे कि सूरज, चाँद, तारे, पेड़, हवा, झरने, नदियाँ, ये मनुष्य ने नहीं बनाया। ये किसने बनाए हैं बच्चों? ईश्वर ने बनाए हैं। ईश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियाँ, झरने, पर्वत आदि प्रकृति को सजाया है। जो प्रकृति की सुंदरता ईश्वर ने कैसे बढ़ाई है, प्रकृति को सुंदर कैसे बनाया है? सूर्य से, चंद्रमा से, तारों से, नदियों से और झरने पर्वत से, इनको प्रकृति की सुंदरता बनाया। ये प्रकृति के अलंकार हैं, गहने हैं। प्रकृति में हर तरीके के रंग भरते हैं। जो ये सब चीज़ें हैं, नदियाँ, झरने, पर्वत, ये सब प्रकृति में अलग अलग तरीके के अपने अपने रंग भरते हैं। पक्षियों का बच्चों कलरव मधुर लगता है। जो पक्षियों की आवाज़ होती है, चींची करते हैं, वो उनका कवि कहता है उनका आवाज़ बहुत ही मधुर लगती है। प्रकृति संसार को सुंदर रूप देते हैं। इस कविता में प्रकृति के इन तत्वों को बताया गया है, चर्चा की गई है इस पे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कविता। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए, चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। बच्चों आसमान का मतलब क्या होता है? आसमान, इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आसमान पर्यायवाची हो गया, तो इसका पर्यायवाची क्या हो गया? नभ, गगन, आकाश। अब सूरज है, सूरज का आपका पर्यायवाची क्या हो गया? रवि, दिनकर, भास्कर। और अंधियारा, अंधियारा शब्द बच्चों हमारा आ गया ब्लोम शब्द में। तो अंधियारा का क्या होगा बच्चों? रोशनी। तो इसमें क्या किया है? सूरज निकलने पे चारों ओर बच्चों क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है, रोशनी आ जाती है चारों तरफ, सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो आसमान पर चमका सूरज, सूरज के उगते ही सारा चारों तरफ से अंधेरा दूर हो जाता है और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। जो चांद निकलता है बच्चों रात में, जो चांद निकलता है वो एक नया रूप देता है नभ को। यानी जो आकाश पे जो चांद निकला है वो एक नया रूप देता है और ये प्यारा प्रकृति को बहुत ही सुंदर रूप देता है। भिन्न भिन्न रंग के आसमान में चमकते हैं क्या बच्चों? तारे। कैसे? नीले पीले। जो तारे हैं बच्चों झिलमिल टिमटिमाते हैं, जो ट्विंकल ट्विंकल, उसमें क्या है आपको? चमकीले चमकीले तारों में से जो रोशनी निकलती है, प्रकाश निकलता है, वो कैसा लगता है? जैसे कि नीले पीले बहुत सारे तारे चमक रहे हैं और ये आसमान को कितना सुंदर रूप दे रहे हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारी पंक्तियाँ हैं। नदियाँ बहती, झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। तो इसमें बच्चों और क्या है? प्रकृति में कवि आगे कह रहे हैं कि प्रकृति को और किस तरीके से सुंदर बनाया जाता है। ये प्रकृति की सुंदरता की बात हो रही है। जो हमारे प्राकृतिक तत्व हैं
जिनसे हमें हमारे चारों तरफ हरियाली है। ये सब हमें देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे कि नदियाँ बहती हैं और जो झरने गिरते हैं, आपने देखा होगा झरने गिरते हुए पे तो वो कितना सुंदर दिखता है। रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते, रंग बिरंगे फूल हैं खिलते, जिससे हर तरीके का उसमें रंग होता है फूलों में, लाल, पीला, सफ़ेद, अब तो हर तरीके के फूल हैं। तो बच्चों वो हमारी प्रकृति को क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। विविध तरीके का मतलब डिफरेंट तरीके से अलग अलग तरीके के फल हैं, फूल हैं, प्रकृति के सुंदर रंग झलकते हैं। तो बच्चों मानो ऐसा लगता है कि जैसे इंद्रधनुष के सारे रंग प्रकृति ने इन्हीं सब में भर दिए हैं। ये सब प्रकृति के तत्व हैं। नदियाँ, झरने, फूल, फल, ये सब क्या है बच्चों, प्रकृति के तत्व हैं। और जैसे कि पशु पक्षी ये सब हैं, ये सब क्या है, ये भी प्रकृति के तत्व ही हैं। चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, आकाश चूमने वाले, चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। बच्चों चारों ओर लताएं छाई, आपने देखा होगा ना, लताएं होती हैं जो बेल होती हैं, चारों तरफ बेल। तो लताएं कहाँ पर छाई हुई है आपने देखी हैं, आपके घर के आसपास होती हैं। गांव में लोग जहाँ अपने पेड़ होते हैं, पेड़ों पे देखी होंगी सारी लताएं जो पेड़ों पे लटक रही होती हैं, वो लताएं आपको देखने को मिलती हैं। जब हवा चलती है बच्चों तो वृक्ष क्या करते हैं, हवा में झूम रहे हैं, जैसे वो हिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। ये पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये हवा के साथ झूम रहे हैं। प्रकृति भी खुश हो रही है ये सब चीज़ों को देखकर। जो प्रकृति है हमारी बच्चों बहुत खुश हो रही है। बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जो कि आकाश को चूम रहे हैं। जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कभी को ऐसा लगता है कि वे आकाश को चूम रहे हैं, यानी जैसे कि उनको आकाश को छू रहे हैं। इतने लंबे लंबे नुकीले नुकीले आपने देखे होंगे ना पर्वत। और जो चिड़िया की आवाज़ बहुत ही मधुर है, यानी मीठी है। जो चिड़ियाँ जो चींची चींची करके बोलती हैं तो मानो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी आवाज़ गूंज रही है और बहुत ही मीठे मीठे स्वर निकल रहे हैं, मधुर है। धरती गूंज रही है, उनके जो स्वर हैं, जो उनका कलरव है चींची का, उससे मानो धरती, पूरी धरती में संगीत ही संगीत दिखाई दे रहा है। तो सुषमा यानी सुंदरता, तो ये सब सुंदरता देखकर प्रकृति भी बच्चों क्या कर रही है, हंस रही है। क्या कर रही है बच्चों, प्रकृति हंस रही है। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुष रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। तो बच्चों इसमें यही है इसका अर्थ कि ये जो प्रकृति ने अपने जो इनके तत्व हैं, पेड़ पौधे, नदी, झरने, पर्वत, ये प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ये प्रकृति की सुंदरता है। जब ये सब चीज़ें सही रहती हैं तो प्रकृति भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तो प्रकृति की सुंदरता कैसी होती है, भिन्न भिन्न तरीके से होती है। जैसे कि भगवान ने तारे, चाँद, सूरज, झरने, नदी, पर्वत से सजाया। जैसे एक इंसान अपने आप को कितना सुंदर दिखाना चाहते हो तो आप वैसे ही सजाओगे, वैसे ही प्रकृति को भगवान ने अपने तरीके से सजाया है, जिसे देख के हमें बहुत आनंद मिलता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये फल फूल, वृक्ष, पक्षी, ये सब प्रकृति के तत्व हैं संसार को सुंदर रूप देने के लिए। ठीक है, इंद्रधनुष की तरह ही प्रकृति दिखाई देती है। जो इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, जैसे कि मानो प्रकृति में वो वही सारे रंग भर दिए हैं
और इंद्रधनुष की तरह ही प्रकृति दिखाई देती है हमें, बहुत ही सुंदर। ऐसी सुषमा सुंदरता प्रकृति में छाई हुई है। लताएं, पर्वत, चिड़ियाँ, तितलियाँ सब प्रकृति को क्या कर रही हैं? सुशोभित कर रही है। कवि को ऐसा लगता है बच्चों कि प्रकृति सदा हंस रही है, प्रकृति बहुत खुश रहती है। इस सब से ही दुनिया हमें इतनी प्यारी लगती है। जब प्रकृति खुश है, सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं और बहुत ही सुंदर रूप दिया है भगवान ने प्रकृति को। तो इससे क्या है, ईश्वर ने इंद्रधनुष के रंगों को भर दिया है इसमें। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, यानी हमारी जो रीडिंग है और इसका भावार्थ मैंने आपको समझाया है, तो आपको इस समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।